अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह आपको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी की पिन्नियाँ। इसके लिए चाहिए 2 किलो गंदम, कनक, 1 किलो अलसी, 1.5 किलो गुड़। ये थोड़ा सा किशमिश है और इसके लिए थोड़े से तिल हैं, खोपरा है, थोड़ी सी सौंफ है। 1 किलो अलसी को हल्के हल्के चूल्हे पे इसको भूनेंगे। ये देखिए इसको भून रहे हैं। अलसी को हल्की हल्की आंच पे इसको भूनना, जब तक इसके थोड़े से दाने मुंह में डालकर खा कर देखना, जैसे भुने हुए मक्की के दाने होते हैं, इस तरह का उसका जायका हो जाता है। जब तक हल्की हल्की चूल्हे पे, अगर तेज़ चूल्हे पे अगर भूनेंगे तो ऊपर से वो जल जाएंगे, अंदर से वो कच्चापन रह जाएगा। इस तरह ये गंदम में 2 किलो गंदम में इसको 1-1 किलो करके इसको भून रहे हैं। इसको भी हल्की हल्की आंच पे काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है। अगर इसको जल्दी में भूनेंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ऊपर से लाल होगी, अंदर से कच्ची होगी। इसको भी मुँह में डाल के आप 2 दाने खा कर देखिए, जैसे मक्की के दाने हम भुने हुए लेकर खाते हैं बाज़ार से, तो उसका पता चलता है कच्चे हैं पक्के हैं। इस तरीके से गंदम को भूनकर इसको बाज़ार से किस जगह पे पसवा ले, दोनों को मिक्स करके अलसी और गंदम को पसवा कर आटे को ले आया। उसके बाद ये 3 पाव सरसों का ऑयल है। इसमें घी नहीं अच्छा लगता, इसमें हमेशा सरसों का ऑयल डालते हैं। इसमें देखो थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा डालकर इसको हल्के चूल्हे पे गरम किया। सबसे पहले मैंने गुड़ में 1 किलो पानी डालकर इसको गुड़ को गर्म करके इसकी चास बनाकर छान कर साइड में रखा हुआ था। अब इसके अंदर उसी पतीले के अंदर हमने पानी जो शरबत बना कर रखा हुआ था गुड़ का, वो शामिल किया। उसके बाद हमने सरसों का तेल जो ठंडा हो चुका वो शामिल किया। उसके बाद जो हमने ये खोपरा वगैरह जो भी चीज़ें इसके अंदर डालें, सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी। ये तिल भी, ये सब चीज़ें एक साथ हमने सारी शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। जब तक चास थोड़ी सी ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। जैसे थोड़ी चास अच्छी हो जाती है तो वो जो पीसा हुआ आटा है अलसी का, गंदम का, उसको मिक्स करके अच्छी तरह चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब एक साथ ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग, ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी पिन्नियाँ तैयार करेंगे। ये देखिए, आप सर्दियों में ये खाई जाती है, सर्दियों के लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसको ज़रूर बना कर खाइएगा। मेरी वीडियो को भी आपने पूरा देखना। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ये देखिए, ये गरम गरम इसकी पिन्नियाँ बनानी शुरू की है, ताकि हाथ तो जल जाते हैं लेकिन इसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। ये देखो मेरे हाथ कैसे सुर्ख हो गए। इसको बनाकर पिन्नियों को जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं। इसको थोड़ी देर के लिए अगर रख दे ठंडा करके पिन्नियाँ बनाए तो जुड़ती नहीं है ये। अब इसको गरम गरम बनानी पड़ती है। ये देखिए हमारी अलसी की पिन्नियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह हो चुकी है तैयार। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।